12 साल से रिपोर्टिंग करने वाली सदफ नईम चंद दिन पहले एक अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार हो गई। वन मैन आर्मी कहलाने वाली सदफ नईम को क्या मालूम था कि उस दिन वो ड्यूटी से घर नहीं पहुंचेंगी। सदफ जैसी ऐसी कई कहानियां होंगी जो हमारे सामने नहीं आती। वॉर जोन एरियाज हों, जलजला या सैलाब आ जाए, कोई लॉन्ग मार्च, धरना या इलेक्शन हो, या कहीं कोई वारदात हो जाए, ये रिपोर्टर्स ही हैं जो लम्हा ब लम्हा सबसे पहले आवाम तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं। इन रिपोर्टर्स को और ख़ास करके फीमेल रिपोर्टर्स को तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बान। आपने बात की कि सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पर्टिकुलर अगर मैं सिर्फ रिपोर्टर्स की बात करूं, रिपोर्टिंग के काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ख़ास तौर पर जब कोई लाइव ट्रांसमिशन चल रही हो, मैराथन ट्रांसमिशन हो, वो फ्लड कवरेज हो, वो कोई लॉन्ग मार्च हो, जलसा जुलूस रैली हो, या फिर कोई ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, उसको कवर करना हो। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो चीफ जस्टिस का 2007 का अदलिया बहाली के तहरीक जो लॉन्ग मार्च था, उससे लेकर इमरान खान के लॉन्ग मार्च, डॉक्टर ताहिर कादरी के लॉन्ग मार्च, जितने भी पाकिस्तान में बड़ी सियासी तहरीकें गुज़िश्ता 15 साल में चली हैं, सभी का एक्सपीरियंस रहा है कवर करने का। और बिलाशुबा जब ये कवरेज शुरू होती है तो इब्तिदा में ज़रूर प्रेशर होता है कि टॉप लीडरशिप का एक इंटरव्यू ज़रूरी होना चाहिए। रबिया, माजी में जब एक दफ़ा मुझे याद है एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया पर हमला हुआ था, मैं उस वक्त और निजी चैनल में काम कर रहा था, तो बहुत जल्दी पता चल गया था। हमारी टीम पहुंची थी, अभी पुलिस ने जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया था, तो हम गैर मुहतात अंदाजे में इतनी करीब चले गए थे कि अगर टेररिस्ट चाहते तो स्ट्रेट अवे फायर करके या स्ट्रेट अवे हिट कर सकते थे। आई एग्री टू दिस फैक्ट कि फील्ड रिपोर्टिंग ओवरऑल दुनिया भर में मुश्किल होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है फील्ड रिपोर्टर्स के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल्स हो। और ख़वातीन के लिए तो डबल मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा कल्चरल जो जिसे कहते हैं बाउंड्रीज हैं या लिमिटेशंस हैं ख़वातीन के लिए, वो उसमें ख़वातीन को एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। चैनल्स की, लोकल चैनल्स की बात करें जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी जितनी ख़वातीन हैं उनको यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि उनको हार्ड बीट ना दी जाए, उनको सॉफ्ट बीट दी जाए। इन्वायरमेंट का कह देते हैं कि जी वो देख लें आप, या आप इंटरटेनमेंट देख लें। पॉलिटिकल बीट अवॉइड की जाती है, क्राइम बहुत कम दी जाती है। मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली जो लाहौर में सदफ का वाक़या हुआ है, मैं और सदफ वाहिद 2 ख़वातीन थी जो पॉलिटिकल बीट्स करती थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ लोकल चैनल, तो मुझे एक दिन कॉल आई डेस्क से कि आप बस फौरन ABCD बिल्डिंग में चली जाएं, तो बस पहुंचे वहाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं कहा नहीं आप पहुंचे, मैं बताता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो मैं और मेरा कैमरा पर्सन वहाँ पहुंच गए। जब मैं वहाँ बिल्डिंग पर पहुंचे, वो पूरी बिल्डिंग खाली थी। तो देन डेस्क वाला बंदा मुझे ये कह रहा है, हाँ जी यहाँ पे ब्लास्ट की इतला है कि बॉम्ब रखा गया है। सो आई वाज लाइक आप मुझे बताएं तो सही, मैं बिल्डिंग के अंदर खड़ी हुई हूँ और आपने मुझे बैकग्राउंड भी नहीं बताया और मुझे भेज दिया है। एक फील्ड रिपोर्टर को कैसे मुश्किल हालात में खुद को महफूज रखते हुए अपना काम सर अंजाम देना है, इससे मुतालिक पाकिस्तान में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग अमूमन नहीं दी जाती। हाई रिस्क या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को समझना, फिर उसके मुताबिक प्लान करना, एक खतरनाक और रिस्की एनवायरनमेंट में बाहिफाजत ट्रैवल कैसे करना है, ये वो ट्रेनिंग है जो फील्ड में किसी हद तक हादसात को कम कर सकती है। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है और मैं एक सहाफ़ी हूँ, और यूजुअली पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते हुए जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि किस तरीके से अपनी सेफ्टी या अपनी हिफाजत की जाए रिपोर्टिंग के दरमियान। और जब बाहर गया और बाहर जाके देखा कि जी सर्टेन स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेफा ट्रेनिंग या हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग का एक कोर्स बाहर दिया जाता है तुर्की में या अमेरिका में या इंग्लैंड में, जहां पे वो आपको बेसिक चीजें बताते हैं। 90% जो काम हम करते हैं एज जर्नलिस्ट वो है कि किस तरीके से अपने आप को हिफाजत से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और फिर तीसरे पॉइंट तक पहुंचाया जाए। मैंने यूक्रेन में जंग कवर की और 95% ऑफ द टाइम मुझे यह नहीं पता था कि अगला स्टेप क्या होगा, लेकिन मुझे एक
सिचुएशनल अवेयरनेस रखनी जरूरी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ या किसी क्राउड सिचुएशन में जा रहा हूँ या ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे अटैक हुआ है, तो एक और हम पाकिस्तान में देखते थे 2000s के अंदर कि एक अटैक होता था और उसके बाद उसके फौरन बाद भी जैसे रेस्क्यू टीम्स आती थी या लोग करीब आते थे या टीवी क्रूज आते थे तो एक और धमाका होता था। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। रेड जोन एरिया और इस्लामाबाद के दीगर इलाकों को कई कंटेनर्स और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी लगाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस शहर ने कई मार्चेस और धरने देखे हैं और इसके साथ साथ रिपोर्टर्स ने भी। ऐसी ही कवरेजेस के दौरान रिपोर्टर्स तमाम चैलेंजेस से निपटते हुए बड़ी बहादुरी और पूरी डेडिकेशन से अपना काम सर अंजाम देते आए हैं।